अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ आवर प्रैक्टिकल सीरीज़। हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, और पास पेपर्स में जो आए हुए हैं मोस्टली वही मैंने डिस्कस किए थे, वही आपको लिख के दिए हुए हैं। और साथ में हमने ये डिस्कस किया कि नोटबुक कैसे बनानी है और किस तरह क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, ब्लैंक पेज पे हमेशा लेड पेंसिल यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में ये मुझे मेंशन करना भूल गया था। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज वाली वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और साथ में हम लोग ने पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो आपने वो कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह आपका पेपर प्रोसीड कैसे होगा। साल्ट एनालिसिस के 10 मार्क्स हैं, और टाइट्रेशन के 10 हैं, प्रिपरेशन के 5 हैं, कॉपी के 2 और इसके वाइवा के 3 मार्क्स हैं। अब इन सबको फर्दर डिवाइड करते हैं कि किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्क्स की, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। ये सैम्पल पेपर एक मैंने लगाया, ये एक्चुअली पास पेपर ही है। तो इसमें देख लें, ये एक साल्ट है, उन्होंने वहाँ पे आपको वो टेस्ट ट्यूब्स देती हैं, उसमें साल्ट होते हैं, वो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली वैसे लिखा भी नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिफाई करना है, तो वो तब आपको एग्जामिनर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये टाइट्रेशन में से आया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सैलिक एसिड फाइंड आउट करनी है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे ये मैंने लिखा भी हुआ है, जो नोटबुक पे लिखने हैं आपने। ये भी हम लोग ने कहा था ग्लूकोसाजोन आया हुआ है इसमें, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बाकी नोटबुक का वाई वाई। अच्छा, अब देखते हैं कि पेपर चलेगा कैसे, साथ में ही मार्क्स को बता दूंगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, जब स्टार्ट होगा पेपर, तो फर्स्ट 20 मिनट्स में एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एक शीट देगा और आपको बोलेगा कि जो क्वेश्चन पेपर पहले दिए होंगे, तो जो आंसर शीट देगा एक का, उसको उस पर बोलेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें और क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो परफॉर्मेंस है वो बाद में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स टोटल हैं, लेकिन जो आपने रिटर्न लिखना है फर्स्ट 20 मिनट्स में वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, बाकी 5 मार्क्स जो हैं वो जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किए, ये 5 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने 2 मार्क्स का लिखना है, और मैं बता देती हूँ कि क्या क्या लिखना है, और 3 जो मार्क्स होंगे वो बाद में परफॉर्मेंस के होंगे। अब देखिए, जो टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया कि आया हुआ है, उसमें आपने सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिखना है, फिर इंडिकेटर, उसका एंड पॉइंट क्या है, इन और साथ में केमिकल इक्वेशन क्या, इन सब क्या जो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, इन सब के हाफ मार्क्स हैं, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स होंगे। प्रिंसिपल अगर लिखेंगे तो हाफ मार्क वहाँ से मिलेगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिखेंगे तो हाफ मार्क वहाँ से मिलेगा। इसी तरह ये हमारे पास हो गया। फिर प्रोसीजर भी आपने लिखना है, प्रोसीजर इसका 1 मार्क का होगा, और साथ में ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है वो 1.5 मार्क की होंगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन लिख के, अब ये ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन जो होगी आपकी अभी यहाँ पे, ये आपकी सपोज्ड वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, सपोज्ड वैल्यूज़ होंगी क्योंकि अभी आप लोगों ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया होगा, अभी आपने सिर्फ लिखना है। ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है इन्हीं 20 मिनट्स में। उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रिपरेशन है, जो मैंने ट्रायल आपको बताई भी थी लास्ट वीडियो में। प्रोसीजर उसका लिखना है, 1 नंबर का होगा। इक्वेशन और अगर डायग्राम है, मतलब रिक्वायर है किसी ऐसे प्रैक्टिकल की तब, लेकिन ज़्यादातर की रिक्वायर नहीं है, तो उसका हाफ मार्क होगा इन दोनों का। जो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बैलेंस्ड होनी चाहिए जो आप लिखें। अच्छा, आगे ऑपरेटर्स और केमिकल्स, ये एक ही हेडिंग में आप लोग लिखेंगे, हाफ मार्क होगा। तो अब ये देखें 2 मार्क्स टोटल हो गए। इतना आपने फर्स्ट 20 मिनट्स में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब ये चीज़ें आपको याद करके जानी चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पे इजीली कर पाएंगे, आप पैनिक नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक वही फर्स्ट 20 मिनट्स में हो गया। उसके बाद परफॉर्मेंस करवाएंगे एग्जामिनर आपसे। परफॉर्मेंस ये 5 मार्क्स की होगी जो कि टाइट्रेशन वाला करें, और 3 मार्क्स की होगी जो प्रिपरेशन करें। परफॉर्मेंस में जो सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स है उसके आपको मिलेगा 1 मार्क। ठीक है, और 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स अगर आप लेते हैं जब, तो वो 1 मार्क है। कैलकुलेशन अप टू मोलैरिटी तक कैलकुलेशन करते हैं तो 1 नंबर उसका मिलेगा। और करेक्ट रिज़ल्ट जो होगा, ये अप टू ये है कि +-5%, मतलब इतना ऊपर नीचे हो गया तो फिर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, रिज़ल्ट की बात की है मैंने। तो ये 5 मार्क्स टोटल आपके हो गए, 2 3 4 5 मार्क्स हो गए ये परफॉर्मेंस के। और एक और बात, आपको
अगर आप लिखेंगे जो रिटर्न होगा, अगर वो आप 5 मार्क्स का सही लिखते हैं तो ये परफॉर्मेंस के मार्क्स इस पे बड़े बेस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रिटर्न आई नहीं ना और परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छी दें। सो रिटर्न अच्छा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस के ईजीली मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसके 3 मार्क्स का है। तो अब यहाँ पे ये जो इतने ज़्यादा मैंने लिखे हुए हैं ना, ये मैंने अकॉर्डिंग टू आपके क्या बोलेंगे प्रिपरेशन लिखा हुआ कि कौन सा प्रिपरेशन है, किसकी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग। सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स का 1 नंबर है, परफॉर्मेंस का 1 है, रिजल्ट का भी 1 है और टोटल 3 मार्क्स ये बन जाते हैं। ये 1+1 जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है। तो ये देखें फर्स्ट वाला प्रिपरेशन है, क्रोमेटोग्राफी है। इसमें क्रोमेटोग्राफी में याद रखिएगा आपने RF वैल्यू मस्ट लिखनी है और साथ में प्योरीफिकेशन है, देखें ये सारा इसी को फॉलो कर रहा है। एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अब इसमें थोड़ा सा देख लें, इसमें थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है कि आप लोग जब ये करेंगे, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया ना कि डिटेक्ट करें नाइट्रोजन, सल्फ़र या हैलोजेंस, मतलब डिटेक्शन करनी है एलिमेंट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो लेज़ाइन टेस्ट आपने में भी नाम सुना हो इसका, या लेज़ाइन एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। आपने प्रिपरेशन करना है सोडियम एक्सट्रैक्ट का, वहाँ तक करेंगे तो 1 नंबर आपको वहाँ से मिलेगा। फिर डिटेक्शन जब करेंगे नाइट्रोजन सल्फ़र की तो हाफ ऑफ नंबर वहाँ से, और हैलोजेंस की करेंगे तो 1 नंबर वहाँ से मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये देखें 2 मार्क्स इसके और 1 इसका, टोटल 3 इसके भी बन जाते हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फर्दर इसके एटलीस्ट अपने 3 ग्रुप्स लिखने हैं फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में आपके फिनोल हैं या एल्डिहाइड है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके एटलीस्ट 3 टेस्ट लिखेंगे तो 1+1+1 मार्क्स आपको मिलेंगे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, उनकी डिवीजन भी ऐसी है जैसे ऊपर मेंशन किया हुआ है सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स वाला। आगे आ जाता है, ठीक है, ये एक शीट आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, जो आपको सबसे पहले वो एग्जामिनर देगा 20 मिनट्स का, वो एग्जामिनर उस फिर आपसे ले लेंगे साइन करके ना, साइन ऑफ नहीं करेंगे, फिर आपसे वो शीट ले लेंगे, फिर आपको नई शीट देंगे। उस शीट पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 का बताना है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल आपको कोई बेंजोइक एसिड वाला आया हुआ था, तो आपने लिखना है कि गिवन इम्प्योर सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड हैज़ बीन प्योरीफाइड एंड शोन टू द एग्जामिनर, ठीक है, उसको आपने बताना है कि हम लोगों ने प्रिपेयर करके हमने एग्जामिनर को बता दिया, क्योंकि बाद में जब एग्जामिनर पेपर चेक करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा अच्छा स्टूडेंट ने चेक करवाया था। तो ये मेंशन करके फिर आता है, अब आएगा साल्ट एनालिसिस वाला क्वेश्चन। साल्ट एनालिसिस में 2 पार्ट होते हैं, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल के 4 मार्क्स होते हैं और बेसिक रेडिकल के 6 मार्क्स हैं। एसिड रेडिकल होते भी शॉर्ट है, कम है, तो एसिड रेडिकल पहले ही आप लोग याद कर लें और वो 4 मार्क्स आपको ईजिली मिल सकते हैं। बेसिक रेडिकल थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट ज़रूर याद करके जाएँ आप। तो ये 6 मार्क्स आपके यहाँ पे। अब इसकी भी फर्दर डिवीजन है कि किसके, जैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं उसके 2-2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिवीजन है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में सबसे एंड पे आपको बताया हुआ ना साल्ट एनालिसिस का लिखना कैसे है, ठीक है, वहाँ पे जो जो मैंने लिखने के लिए दिया हुआ है ना, वो आप लोगों ने याद करना है, उसी में ये मार्क्स पूरे हो जाते हैं, उन सब के मार्क्स हैं, ठीक है। किसी का हाफ है, किसी का 1 मार्क है, तो वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके ये मार्क्स पूरे हो जाएंगे। और एक और बात लास्ट वाली डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस की रह गई। अच्छा, जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो परफॉर्म करके जब आपकी ये रीडिंग आती है ना, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स हो गया आपका, ये रीडिंग आपने कर ली है, तो आपने जाके एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। इसका हो गया या ये हो गया, ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, आपने एग्जामिनर को जाकर दिखाना है कि ये हम लोग का ये रिज़ल्ट आया है, इस रीडिंग पे आया है। तो वो एग्जामिनर देखेगा, फिर आपको कहेगा कि सेकंड जाके करें। तो जब आप लोग सेकंड करेंगे, फिर आप जाके दोबारा एग्जामिनर को दिखाएंगे, तो वो अपने साइन करके आपको वापस दे देंगे। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बाद में भी एग्जामिनर जब आपको फ़ाइनल पेपर चेक कर रहे होंगे तो आइडिया हो जाएगा अच्छा स्टूडेंट ने ये परफॉर्म किया हुआ था, साइन हुए होंगे एग्जामिनर के, तो तब ठीक है।